Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to see new topic that is performance management. उससे पहले रिकॉल करते हैं थोड़ा सा कि कल हमने देखा था परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखे थे हमने, जहाँ कैसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था, या प्रोजेक्ट रिव्यू मेथड है ना, या फिर असेसमेंट सेंटर मेथड, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, 720 डिग्री, ये कुछ हमने मेथड्स देखे थे, है ना। और फिर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब इवेल्युएशन में डिफरेंस देखा था। तो ये सब हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है और ये हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल से कैसे डिफरेंट होता है। सो लेट्स सी। अगर हम जनरल सेंस में बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो क्या होता है, ये लाइन स्टाफ द्वारा, जो आपको सुपीरियर, वन स्टेप सुपीरियर है, जो आपसे या आपके सीनियर हैं, वो इसको कंडक्ट करते हैं, है ना। और ये बेसिकली आपके अलाइन होता है, आपके कंटिन्यूस आपको फीडबैक दिया जाता है, आपके जॉब के बारे में आपका कंटिन्यूस सुपरविजन रखा जाता है, जिससे कि आपको बताया जा सके। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लिंक करता है आपके जो एक्चुअल टास्क कर रहे हैं उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, आपको कंटिन्यूस फीडबैक देकर जो आपको गोल असाइन किया गया, टास्क असाइन किया गया, उसको आप अच्छे से अटेन कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देख लेते हैं क्या होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टम डिजाइन टू आइडेंटिफाई द वे अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू कॉन्स्टेंट असेसमेंट एंड फीडबैक लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, है ना। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे वही कि एक पर्टिकुलर टास्क जो आपको दिया गया है उस पर आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिलता है ना, और कंटिन्यूस आपको बताया जाता है कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है, जिससे कि आप अपने टास्क को अच्छे से कर सकें और क्लियर कर सकें, कंप्लीट कर सकें। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल आप अचीव करने में मदद करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर मैनेजर एंड एम्प्लॉय वर्क टुगेदर to plan, monitor and review employee work, objective or goal and his her overall contribution to organization. Unlike performance appraisal process, performance management is an ongoing assessment of employee in manner to geared to match their goal to organizational goal and also make strong use of गोल सेटिंग एंड मैट्रिक्स टू आइडेंटिफाई प्रोग्रेस एंड एरिया ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करें तो वो एक पीरियोडिक सेंस में किया जाता है, लेकिन जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो चलता रहता है ना। जिससे कि आपका जो गोल है और आप जो काम कर रहे हैं, है ना, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम एक साथ अलाइन कर सकें, जिससे कि हम प्रोग्रेस को अच्छे से मेजर कर सकें और हम जो आपका इंडिविजुअल गोल है उसको भी हम अचीव कर सकें और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको भी हम अल्टीमेटली अचीव कर पाएँ। सो यही होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मे बी करेक्टराइज इनटू टू वे। इसको दो वे में हम करेक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कि एक तो हम ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल के सेंस में कर सकते हैं। तो वो कैसे। द फर्स्ट वन डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ organization as whole, evaluate effectiveness of its manager, है ना। और वही सेकंड क्या है, the second one deals with the system of evaluating employee in order to enable them to achieve reasonable goals and thus ensure organization performance better। तो वही मैंने आपको बताया कि एक में आप क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इफेक्टिवनेस, और वहीं एक आप मेजर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉई कि एम्प्लॉय कितना अचीव कर पा रहे हैं अपने गोल को। तो यही है हमारा परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल, मॉनिटरिंग प्रोसेस टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट इज जस्ट like another system where achieved results are continually measured and compared with the desired goal and outputs। तो वही सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट, हम अभी तो यही बात कर रहे हैं। इसमें हम किसके सिस्टम को कंपेराइज करते हैं, अब ये देख लेते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कंपेराइज आइडेंटिफाई एंड स्टेटिंग द पैरामीटर ऑफ परफॉर्मेंस। आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं, उनसे आप परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं।
सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉई, आप उनके साथ जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, उनके गोल्स में, उनके काम करने में। आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेंसीज गैप, प्लानिंग परफॉर्मेंस डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी। और आपको वहीं उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं और जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल सेट उनके पास होना चाहिए, अगर आप उनमें गैप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके लिए कुछ प्लान करते हैं, एक्टिविटी या ट्रेनिंग वगैरह, जिससे कि उस गैप को फुलफिल किया जा सके। तो ये कुछ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कंपराइज करता है अपने आप में। वही 2 टाइप का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, वही सेम चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं। तो 2 तरह का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। एवेल्युएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, इस सेंस में बात करेंगे। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बोलते हैं। वही इंडिविजुअल लेवल पर जब आप बात करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो गोल को अचीव कर रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ वहाँ पर आप इवेल्युएट या मेजर करने की कोशिश करते हैं। इवेल्युएट एम्प्लॉय प्लान, evaluate employee, helping them achieve goal to improve organizational performance. So these are the type of performance management. अब जब आप मैनेजर किसी की परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं ना, और मतलब चेक कर रहे हैं, तो वह क्या होता है कि सर्टेन टाइप के कुछ एरर वो कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी हैं, अगर हम ऐसा बोलें, तो आपको इन इफ़ेक्ट से बचना चाहिए। इनको आपको कंसीडर करते हुए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे कि आप कहीं रॉन्ग जजमेंट तो नहीं बना रहे हैं। तो वो क्या है, जजमेंट एरर, एम्प्लॉई पीपल कमिट मिस्टेक वाइल एवेल्युएटिंग एम्प्लॉई एंड देयर परफॉर्मेंस, bias and judgment error of various kind may spoil the show. The bias here refers to the distortion of a measurement. क्या है कि अगर आपको बायसनेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्टोर्सन आ जाएगा कि आप सही से जो परफॉर्मेंस है उसको आप मेजर नहीं कर रहे होंगे। सो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला है प्राइमरी इफेक्ट। ये क्या होता है, द appraiser first impression of candidate may color his evaluation of the subsequent behavior. तो प्राइमरी इफेक्ट क्या है कि जो फर्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही कैसा पड़ा है ना, और फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पे ही आपको जज कर लिया है आपके मैनेजर ने, और वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन का जो आप बाद में कुछ भी कर रहे हैं ना, उनको उससे मतलब नहीं है। अगर उन्होंने आपको नेगेटिवली परसीव कर लिया है तो फिर आपके सारा काम नेगेटिव तौर पर ही देखेंगे, वो कुछ सही नहीं देख पाएंगे। और आपने पॉजिटिव साइंस में उन्होंने कुछ देख लिया पहले इफेक्ट में, तो फिर वो ऐसा सोचेंगे कि एम्प्लॉय गलत कर ही नहीं सकता। तो यही होता है प्राइमरी इफेक्ट है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन था उसी के बेस पे वो आपको जजमेंट बना रहे हैं। फिर है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे किसी एक पॉजिटिव ट्रेट की वजह से आपको एवेल्युएट किया जा रहा है और उसी पे आपके बारे में अजम्पशन बनाया जा रहा है। अकर व्हेन वन एस्पेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस अफेक्ट द रेटर एवेल्युएशन रादर देन द परफॉर्मेंस डायमेंशन। अब आपके क्या है, किसी एक पॉजिटिव साइड को देखते हुए आपकी परफॉर्मेंस के बारे में वो एक जजमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको वो नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वर्कर हैज़ फ्यू एब्सेंस, और आपने बहुत कम छुट्टियां की हैं या किसी एम्प्लॉय ने कम छुट्टियां की हैं, तो इससे जो आपको सुपीरियर है मैनेजर, वो क्या परसेप्शन बना ले रहे हैं खुद से ही, क्या सुपीरियर माइट गिव हायर रेटिंग इन ऑल एरियाज़, कि अब आप कम ऑफ लेते हैं तो आप सारे एरिया में ही अच्छे होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कम ऑफ लेते हैं तो आप सारे एरिया में अच्छे हो सकते हैं ना। तो ये क्या है, एक होल इफेक्ट है कि एक ये आपका समय पे आना एक पॉजिटिव टेंडेंसी दिखाता है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सारे एरिया में अच्छे होंगे। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि एन एम्प्लॉय मेट रेटेड हाई सिंपली बिकॉज गुड ड्रेस सेंस एंड पंक्चुअलिटी। तो वही है कि आप अच्छे देखने को उन्होंने एक पैरामीटर मान लिया है आपकी परफॉर्मेंस का, तो आपको ये नहीं करना होता है। इसी को बोलते हैं हॉल इफेक्ट, होलो इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, वही अब इसका नेगेटिव बात कर लें कि आपकी एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से अब आपको वो आपके बारे में पूरा कह सकते हैं आपको जज कर रहे हैं। जैसे कि हॉल इफेक्ट में एक पॉजिटिव ट्रेट की वजह से चेंग बना रहे थे आपके बारे में परसेप्शन, वहीं हॉर्न इफेक्ट में एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से आपका परसेप्शन या आपका फीडबैक वो बना ले रहे हैं। द रेटर बायस इन द अपोजिट डायरेक्शन वेयर वन नेगेटिव, देखो यही ना हॉर्न इफेक्ट, वन नेगेटिव क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय इज रेटेड हार्सली। जैसे कि इफ़ एम्प्लॉय रेयरली स्माइल, अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं होता है
तो जो रेटर है वो अच्यूम कर लेगा ही कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद द पीपल, कि वो और लोगों के साथ सही से काम नहीं करेगा। और आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं या खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो ऐसा मान लेंगे कि आप शायद और लोगों के साथ अच्छे से जेल इन नहीं कर पाएंगे, शायद आप टीम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, आपकी एक क्वालिटी की वजह से उन्होंने आपका पूरा आपको जजमेंट बना लिया है आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसी को बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट, एक नेगेटिव ट्रेड की वजह से आपको जज कर लिया गया। वहीं लीनियंसी इफेक्ट क्या होता है? लीनियंसी इफेक्ट होता है कि जैसे आप हैं, है ना, और आप जो सारा काम और लोग कर पा रहे हैं, आप ही मैनेजर हैं, आपने देखा कि सारे लोग अच्छे से काम कर ले रहे हैं, तो मैं किसी एक व्यक्ति को क्यों कम रेट करूं? तो वो क्या करेंगे कि जो एक दो लोग रह जा रहे होंगे उनको भी वो सही रेटिंग देके पास ऑन कर देंगे। तो ये क्या होगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर नहीं हुआ, ये और लोगों को देखा देखी उन्होंने इस तरीके की टेंडेंसी बना ली। तो यही होता है लीनियंसी इफेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन रेटर मेंटल मेकअप एट द टाइम ऑफ अप्रेजल, एम्प्लॉय मे बी रेटेड स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली और वेरी लीनियंटली। अब वो एम्प्लॉय के माइंड पे डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या है कि वो अच्छे लोगों को भी शायद अच्छा रेट ना करें जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा वो उस टाइम शायद सही मूड में नहीं होंगे, है ना, तो वो शायद उसको अच्छा रेट नहीं करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियंसी इफेक्ट। जैसे कि अ प्रोफेसर माइट हेजिटेट टू फेल कैंडिडेट व्हेन ऑल अदर पास, सारे लोग पास कर रहे हैं तो फिर प्रोफेसर चाह रहा है कि मैं सब उन लोगों को भी पास कर दूं, एक दो रह जा रहे हैं, है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा उन्हें। तो इसी को बोलते हैं लीनियंसी इफेक्ट। वो उस टाइम वेरी लीनियंट थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे। वहीं सेंट्रल टेंडेंसी जस्ट इसका अपोजिट है कि अब यहाँ पे वो सारे लोगों को एक जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, ना, सबको एवरेज मार्क कर रहे हैं, ना ज़्यादा हाई पे जा रहे हैं ना लो पे जा रहे हैं, वो सबको एक जैसा ही मार्क कर रहे हैं और उसी के बेस पर वो जजमेंट बना रहे हैं। एन अल्टरनेटिव टू लीनियंसी इट अकर व्हेन अप्रेजल रेट ऑल एम्प्लॉई एज एवरेज परफॉर्मर। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोफेसर टू प्ले सेफ माइट गिव ऑल स्टूडेंट नियरली इक्वल ग्रेड। तो वहाँ पर उन्होंने एक सेंट्रल टेंडेंसी बना लिया और उसी की वजह से सबको बी ग्रेड दे रहे हैं, ना किसी को ए ना बी। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप सही से एवेल्युएट नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। स्टीरियोटाइपिंग तो आप जानते ही हैं कि आप एक मेंटल मार्कअप होता है, उसके बेस पर आप दूसरों को जज कर लेते हैं विदाउट उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर। अ मेंटल पिक्चर और जनरलाइजेशन बेस्ड अपॉन सेक्स, एज, रिलीजन, कास्ट बाय जनरलाइजिंग बिहेवियर एंड ब्लड इमेज रेटर ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट द परफॉर्मेंस। तो ये था स्टीरियोटाइपिंग। सो ये कुछ जजमेंट एरर थी जो हमने देखी अभी। प्राइमरी इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, लीनियंसी, सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या डिफरेंस होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपको यही याद रखना है कि ऑन जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ऑन्ड बाय द लाइन मैनेजर, वहीं आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ऑन्ड बाय द HR मैनेजर। ये तो आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, ये लाइन कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, और सब भी पूछे गए लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंटिन्यूस रिव्यू विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक, या कोई कंटिन्यूस रहता है, ये एनुअल और पीरियोडिक होता है। जॉइंट प्रोसेस थ्रू डायलॉग, है ना, ये जॉइंट प्रोसेस होता है, सीनियर सबॉर्डिनेट से बात करेगा, सबॉर्डिनेट जूनियर से बात करेगा, या जूनियर सीनियर से बात करेगा। यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है, ये टॉप टू बॉटम होता है। फोकस ऑन गोल, वैल्यू, बिहेवियर, फोकस ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है एंड डेवलपमेंट इन नेचर होता है। जब डेवलपमेंटिक नेचर का होता है यहाँ पे, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का होती है, आपको गोल और टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको कंटिन्यूस फीडबैक दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये क्या है? एक रिजिड प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है कि आप किसी परफॉर्मेंस को क्या करना है? अप्रेजल करना है कि आप कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये मतलब नहीं अब डेवलपमेंट होना है या नहीं, ये यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। रेटिंग आर लेस एम्फेसाइज, यहाँ पर रेटिंग पे इतना फोकस नहीं किया था। स्ट्रॉन्ग यूजिंग रेटिंग, यहाँ पर रेटिंग वगैरह हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे ना, तो उन ऑलमोस्ट सब में रेटिंग कर रहे थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के में। तो यही है। लेस लाइकली टू बी डायरेक्टली लिंक टू पे, और ये पे के साथ लिंक नहीं होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वहीं ये क्या होता है? आपके पे के साथ लिंक किया जाता है, पे करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, पे देने के लिए, इंक्रीमेंट देने के लिए आपका परफॉर्मेंस में अप्रेजल किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। फिर कल मिलते हैं इंटरनेशनल HRM के साथ। थैंक यू।